हेलो दोस्तों, वेलकम टू वंडर स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की इम्पॉर्टेंट टर्म्स। आज जो हम टर्म्स करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ऐसी टर्म्स हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, फर्स्ट टर्म इज़ होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? द वर्ड्स डैट हैव सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। मतलब ऐसे वर्ड्स जिनकी जो साउंड होती है ना वो बिल्कुल सेम होती है, बट उनकी स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है ऐसे, TO2 और TWO2, हम दोनों को ही क्या बोलते हैं? टू बोलते हैं, बट दोनों की देखिए स्पेलिंग भी अलग है और इनके मीनिंग भी अलग है। TO2 हम इंग्लिश में ग्रामेटिकल यूज़ करते हैं से के लिए, और TWO मीन्स दो। ऐसे ही है सी एंड सी। SEAC मीन्स देखना, सी मीन्स समुद्र, और SEEC मीन्स देखना। दोनों को ही इनका साउंड सेम है, दोनों को सी बोलते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग भी अलग है और दोनों के जो हैं स्पेलिंग्स भी अलग हैं। फिर है आई एंड आई। आई देखिए, आई बोलते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है, अल्फ़ाबेटिकल है अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, और आई यूज़ करते हैं मैं के लिए। लेकिन EYE, इसको भी आई कहते हैं, लेकिन इसका मीनिंग है आँख। तो देखिए ये बिल्कुल मतलब इनके साउंड सेम हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स भी अलग हैं और इनके मीनिंग्स भी अलग हैं। तो ऐसे वर्डों को क्या कहते हैं हम? होमोफोन्स। ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं होमोफोन्स। फिर नेक्स्ट वर्ड है होमोनिम्स। होमोनिम्स किसे कहते हैं? द वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। कहने का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड भी सेम होते हैं और स्पेलिंग्स भी सेम होती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं होमोनिम्स, बट इनके जो मीनिंग्स वो हैं डिफरेंट होते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इनके मीनिंग्स डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है BAT बैट और BAT बैट। देखिए दोनों का स्पेलिंग भी सेम है और साउंड भी सेम ही है, लेकिन इनके मीनिंग अलग यूज किए जाते हैं। जैसे BAT बैट, बैट होता है एक प्लेइंग ऑब्जेक्ट, मतलब बैट बॉल बच्चे खेलते हैं, उसका प्लेइंग ऑब्जेक्ट होता है। और BAT बैट, बैट मीन्स एक चमगादड़, एक पक्षी होता है, ए बर्ड। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि किस बैट के बारे में बात की जा रही है। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये कहलाते हैं होमोनिम्स। क्या कहलाते हैं? होमोनिम्स। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, काइंड। काइंड होता है एक तो डिफरेंट टाइप होता है। जब हम किसी भी चीज़ के डिफरेंट टाइप्स बताते हैं तो उसमें हम काइंड का यूज़ करते हैं। और एक होता है काइंड, ये मतलब किसी की दयालुता, किसी के बिहेवियर के बारे में बताना हो तो भी हम काइंड यूज़ करते हैं। दोनों की देखिए स्पेलिंग और वर्ड बिल्कुल सेम है, लेकिन मीनिंग अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे वो जो वर्ड्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? होमोनिम्स। नेक्स्ट है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग और नोट टेकिंग सेम सी ही कंडीशन है, सेम सी ही मतलब वर्ड्स हैं ये, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। नोट मेकिंग होता है व्हेन लर्नर्स प्रिपेयर नोट ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब है बच्चा खुद पढ़ाई कर रहा है किसी बुक में से, नोटबुक से अपने आप पढ़ रहा है और अपने आप उसके नोट्स बना रहा है, तब हम कहते हैं कि नोट मेकिंग। बच्चा क्या कर रहा है? नोट मेकिंग कर रहा है। बट नोट टेकिंग मीन्स व्हेन लर्नर्स प्रिपेयर नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर। मतलब एक टीचर बच्चे को क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चा टीचर से पढ़ रहा है, या बच्चा फ़ोन से पढ़ रहा है, या बच्चा मतलब किसी और की हेल्प लेके पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते बच्चा नोट्स बना रहा है, तो क्या कहते हैं उसको? नोट टेकिंग। दोनों अलग अलग कंडीशन है। जब बच्चा खुद पढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? बच्चा जब खुद पढ़ता है, अपने आप पढ़ता है और अपने नोट्स बनाता है, तो वो कहलाता है नोट मेकिंग। लेकिन जब कोई बच्चा किसी और से पढ़ता है, किसी और के ज़रिए पढ़ता है, चाहे किसी अपनी क्लास में पढ़ रहा हो टीचर से, या ट्यूशन में पढ़ रहा हो, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, या फ़ोन की हेल्प से पढ़ रहा हो, तब पढ़ते पढ़ते जब बच्चा नोट्स बनाता है ना, तो उसको कहते हैं नोट टेकिंग। नेक्स्ट है फोनेनिम। फोनिम क्या होते हैं? फोनिम की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। फोनिम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड की सबसे छोटी यूनिट को फोनिम कहते हैं। जैसे च, थ, प, तो च CH हो जाएगा, प थ TH हो जाएगा। ठीक है। अगर हम जैसे TH में थ की हम साउंड कर रहे हैं और TH में से H निकाल दें, तो ये जो है गलत हो जाएगा, मतलब उसकी कोई साउंड ही नहीं रहेगी। ऐसा वर्ड जो मतलब जिससे साउंड बनती है, तो साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है फोनिम।
साउंड्स कितने होते हैं इंग्लिश में, तो ध्यान रखिएगा, साउंड्स होते हैं 44। सभी को पता होगा इंग्लिश में एक अल्फ़ाबेट होती है, अल्फ़ाबेट में हमारी वर्णमाला जो है एक होती है और उसमें 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं सभी को पता है, 26 लेटर होते हैं एक अल्फ़ाबेट में। और ये 26 जो लेटर होते हैं ना, इनसे 44 साउंड्स बनती हैं। टोटल कितनी बनती है, 44 साउंड्स बनती हैं। और 44 साउंड्स में भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक वॉवल साउंड्स और एक कॉन्सोनेंट साउंड्स। जो वॉवल साउंड्स होते हैं वो 20 होते हैं और जो कंसोनेंट साउंड्स होते हैं वो 24 होते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इस 26 में 5 वॉवल्स होते हैं और वो 5 वॉवल्स ना 20 साउंड्स बनाते हैं और जो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं वो 24 साउंड्स बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वॉवल्स भी आगे जाके दो पार्ट में, वॉवल साउंड भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक मोनोथॉन्ग्स और एक डिप्थॉन्ग्स करके। तो लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि साउंड की सबसे छोटी इकाई या साउंड की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, फोनिम, और इसको हिंदी में ध्वनिम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है सीमेंटिक। द स्टडी ऑफ द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नोन एज सीमेंटिक्स। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि जो वर्ड दिया जाएगा, एक सीमेंटिक होता है, एक सिंटैक्स होता है। तो द स्टडी ऑफ द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नोन एज सीमेंटिक। ठीक है, सिंटैक्स भी समझ लेते हैं साथ साथ। द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन ए लैंग्वेज। सीमेंटिक होता है कि जब कोई आप मतलब पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हो ना, तो वो पूरा सेंटेंस में जो है वर्ड का मीनिंग जो है, मतलब जो एक वर्ड है उसका मीनिंग अपनी जगह, जैसे कि अपनी जगह, मतलब हर वर्ड का मीनिंग जो है सेंटेंस में जो है अलग अलग शो होता है। जैसे एक एग्जांपल दिया है मैंने, मैडम ड्राइव्स ए बाईसाइकिल। देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, मैडम ड्राइव ए बाईसाइकिल। सिंटैक्स होता है फ्रेंड्स कि जब एक सेंटेंस ना बिल्कुल रूल्स पे बना हो, मतलब जैसे सेंटेंस बनता है इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस ना सिंटैक्सली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें पहले पहले सब्जेक्ट है, फिर इसमें वर्ब है और फिर इसमें ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये सीमेंटिकली गलत है, क्योंकि मैडम ड्राइव्स ए बाईसाइकिल, मैडम जो है बाईसाइकिल के लिए कभी ड्राइव यूज़ नहीं होता, बाईसाइकिल के लिए या टू व्हीलर के लिए राइड यूज़ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक वर्ड का किस कंडीशन में क्या यूज़ किया गया है, क्या मीनिंग निकाला गया है, उसको कहते हैं सीमेंटिक। ऐसे ही हम एक और वर्ड लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज एक वर्ड है, लेकिन लैंग्वेज का यूज़ तो हर जगह किया जा सकता है ना। लैंग्वेज का मतलब कहने के लिए, लैंग्वेज एक भाषा, इसका मीनिंग है भाषा। लेकिन अगर हम हिंदी बोलें तो भी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, अगर हम इंग्लिश बोलें या हम उर्दू बोलें, पंजाबी बोलें, मराठी बोलें, कहने का मतलब है कि एक शब्द का ना मतलब अलग अलग जगह अलग अलग उसका अर्थ निकल के यूज़ होता है। तो यही कहलाता है सीमेंटिक। और सिंटैक्स का मतलब होता है कि जो शब्द है, जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो बिल्कुल रूल्स पे बना हो। जैसे कि इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो बिल्कुल रूल बेस्ड बना हो। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो वही कहलाता है सिंटैक्स। जैसे हमने ऊपर सेंटेंस लिया था, मैडम ड्राइव्स ए बाइक। अभी अगर ये सिंटैक्टली इस सेंटेंस को बोला जाए तो ये बिल्कुल सही है सिंटैक्टली, क्योंकि इसमें पहले वर्ब है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर सिमेंटिकली देखा जाए ना, तो इसका मीनिंग गलत है, क्योंकि मैडम जो है बाईसाइकिल को ड्राइव कर रही है, जबकि ड्राइव जो होता है वो 4 व्हीलर्स के लिए यूज़ होता है, 2 व्हीलर्स के लिए यूज़ नहीं होता है। अगला है मॉर्फीम। मॉर्फीम होता है फ्रेंड्स, ए मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन ए लैंग्वेज। मतलब एक अगर मीनिंगफुल लैंग्वेज में जो है मीनिंगफुल यूनिट पूछा जाए, स्मॉलेस्ट मीनिंग की यूनिट पूछा जाए, तो क्या होती है, मॉर्फीम। मीनिंग की जैसे इस साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी गई थी तो फोनिम होती है, अगर मीनिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाए तो वो मॉर्फीम होती है। मतलब ऐसा वर्ड जिसको और ज़्यादा और से छोटा वर्ड नहीं किया जा सकता। जैसे अनयूजफुल, इम्परफेक्ट, डिसलाइक, इसमें एक वर्ड में कई सारे मॉर्फीम हो सकते हैं। जैसे कि अनयूजफुल, हम अन को अलग कर दें तो उसका भी एक मीनिंग निकलता है, और यूजुअल को अलग कर दें तो उसका भी एक मीनिंग निकलता है। ऐसे इम्परफेक्ट को अगर अलग कर दें तो उसका भी एक मीनिंग है, और परफेक्ट को अलग कर दें तो उसका भी मीनिंग है। डिसलाइक, अगर डिस को अलग कर दें तो डिस का भी मीनिंग होता है और लाइक का भी अलग मीनिंग होता है।
मतलब छोटी से छोटी इकाई मीनिंग की, जिसका मीनिंग निकाला जा सके, वो कहती है मॉर्फेम। अगला है प्रैग्मेटिक्स, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज इन कंटेस्ट और यूज इफेक्टिव लैंग्वेज। मतलब प्रैग्मेटिक्स होता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज इन कंटेस्ट, मतलब लैंग्वेज में किसी के संदर्भ में बात करना। संदर्भ मतलब आपको जो टॉपिक दिया गया है उसके संदर्भ में ही आपको इफेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करनी है, प्रैग्मेटिक्स कहलाता है। जैसे मैं आपको अभी इंग्लिश की टर्म्स पढ़ा रही हूँ, तो मैं इंग्लिश की टर्म पढ़ाने के संदर्भ में ही आपसे बात करूँ, उसमें ही इफेक्टिव लैंग्वेज, ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस लेके ऐसी लैंग्वेज में बात करूँ जो आपको समझ में आए, आपको लगे कि हाँ ठीक है, तो वो होता है प्रैग्मेटिक्स। किसी चीज़ के संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है लैंग्वेज में, मतलब उसी चीज़ के संदर्भ में इफेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करके बात करना। फिर अगला है लेक्सिकल वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं? लेक्सिकल वर्ड्स ऑल हैव क्लियर मीनिंग दे दैट यू कुड डिस्क्राइब टू समवन। लेक्सिकल वर्ड्स वे होते हैं फ्रेंड्स जो जिनका बिल्कुल क्लियर मीनिंग होता है, मतलब उस वर्ड का अपना स्वतंत्र मीनिंग होता है, किसी के साथ जुड़ के कोई मीनिंग नहीं बनता, बिल्कुल अपना ही मीनिंग होता है, जिसको आप दूसरे को डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब क्लियर बता सकते हो। तो उन वर्डों को क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ड्स। और जैसे कि कार, लॉयन, एज वेल एज, टेक केयर ऑफ, ये अपने मतलब ऐसे वर्ड जिनका अपना, एक लाइन याद रखिएगा कि ऐसे शब्द जिनका अपना स्वयं का स्वतंत्र मीनिंग होता है, ऐसे वर्डों को क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ड्स कहलाते हैं। और लेक्सिकल वर्ड्स को ही क्या कहते हैं? कंटेंट वर्ड भी कहते हैं। अगला है फंक्शन वर्ड्स। फंक्शन वर्ड क्या होते हैं? फंक्शन वर्ड्स आर द वर्ड दैट वी यूज टू मेक आवर सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट। फंक्शन वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स। पहला तो ये कि फंक्शन वर्ड्स को ही ग्रामेटिकल वर्ड्स भी कहते हैं, और फंक्शन वर्ड्स वे होते हैं जो ग्रामेटिकल सेंटेंस को जो है बिल्कुल करेक्ट बनाते हैं, जिनका यूज़ होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ग्रामेटिकल कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को सही करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इज़, ऑफ, द, टू, आर, ये वर्ड जो ग्रामेटिकल यूज़ किए जाते हैं, फंक्शन वर्ड को ग्रामेटिकल वर्ड्स भी कहते हैं। और फंक्शन वर्ड्स इंक्लूड प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, कंजक्शन, प्रोनाउन, ऑक्सिलरी वर्ब और डिटरमाइनर्स। मतलब ये जितने भी होते हैं ना, प्रेपोजिशंस होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं और डिटरमाइनर्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? ये सभी फंक्शन वर्ड के ही अंडर आते हैं, मतलब फंक्शन वर्ड में ही आते हैं, ये सारे ध्यान रखिएगा। फिर है अगला रियलिया। रियलिया क्या होता है? यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज मीन्स ब्रिंगिंग रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स। मतलब टीचिंग लर्निंग एड्स होते हैं। टीचिंग करते समय जो है रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करना, जैसे बच्चों को पढ़ाते समय बिल्कुल रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके पढ़ाई करना, वो टीचिंग लर्निंग एड का पार्ट होते हैं, इनको रियलिया कहते हैं। जैसे रियलिया इज ए टेंजिबल टीचिंग लर्निंग एड। टेंजिबल होते हैं ये, टेंजिबल मीन्स मूर्त होते हैं, इनको टच करके देखा जा सकता है, समझाया जा सकता है बच्चों को। जैसे कि न्यूज़पेपर, कॉइन, मैप, टिकट, फ्रूट्स। जैसे बच्चों को आप फ्रूट्स नहीं पढ़ा रहे छोटे बच्चों को, तो फ्रूट्स लाके उनको दिखाओ। या कोई जैसे ग्रामर में आप एसएसटी में आपको समझा रहे हो बड़े बच्चों को, तो उनको ग्लोब के माध्यम से समझाओ, मैप लगा के समझाओ, है ना। अगर आप मनी चैप्टर पढ़ा रहे हो, मनी के बारे में समझा रहे हो, तो कॉइन दिखा के या पैसे नोट दिखा के बच्चों को समझाओ। तो इस तरह के रियल ऑब्जेक्ट बच्चों को दिखाने, जैसे किसी पेड़ के बारे में बता रहे हो, तो पेड़ अगर पेड़ के पास दिखा सको तो ठीक, नहीं तो पेड़ का मतलब पिक्चर दिखा के उसके पार्ट्स उस तरह डिटेल में समझाओ। तो ये होते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स को ही क्या कहते हैं? रियलिया। और रियलिया क्या होते हैं? टेंजिबल टीचिंग लर्निंग एड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे इंग्लिश की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है। चैनल के आगे एक बेल आइकन होगा, उसके भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप पे नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपको वीडियो मिल सके। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके सब्सक्राइब करने से और लोगों को भी चैनल के बारे में पता चलेगा। और लाइक कीजिएगा, ताकि आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आगे और भी अच्छा कंटेंट लेके आ सकूँ। वीडियो के बारे में या फिर कोई और टॉपिक के बारे में कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।